के भाग गई हो। अब हम का जानता नहीं कहा हो गई घटना, यू का बिरहा बन जाएगा। आज बताओ कहता तुम नहीं तो तुम्हारी माँ सही। बहुत फुहर वाले मर गए। विचित्र जमाना बा भैया। पहले ही सुनल जाओ कि मेहरारू के दहेज खातिर मुआ दिहल गई, जरा के काट के। अभी सुने के बाद सुनी ना, अबे ये कहाँ कहो भटिनी का अबे 3 महीना पहले का घटना हो। एगो मेहरारू रो लिया अम्बेडकर नगर की कोनो लड़का से फंस गई लो लिया। तो मर्दा का कैलस कि मेहरारूआ लड़कवन सहिते ले जाके उसे मंदिर में बियाह करा दिया। हमसे लोग कहल के अगर बिरहा गाँव को नहीं भाई मर्दवा एकर कौन बिरहा गाई हो। तो कहीं रुको पता लगाओ, अब एक लगे कोनो में नंबर मिला के फोन कैली। कहीं कहो मर्दे खेती के साथ साथ जजतियों ले जाके दे दिया तू वही जा। ई कहे कैला तो कहता है भैया भिन सहारा ले बतियावत रहिया, जब बोलत रहिया तो ऐसा दांत किचकिचा के उठी के हमरा डर लात लगे कहीं मुआ मत दे हमके। अब जहिया से दे के आइल बनी सौंप के तहिया से ठाठ से सुते नहीं 8 बजे ले कोनो टेंशन नहीं के हमके। तो तू अपन हमरा के दे दो। हां घूम के फोन न तगिरी करो पूरा घूम के बिरहा गाओ। वाह असल में अमरीश पुरी मर गई था, अपन जोड़ा ही नहीं के छोड़ के गई। हाँ मुंह देखता लो इनका ना। आई एक बिरहा चूंकि रोज इतनी घरी बिरहा बा रोज गावत नहीं हमन खाती बैठकी है ये नहीं खे। आप लोगों का आशीर्वाद, जनता का प्यार, कहीं न कहीं रोज 1-2 दिन खोजी ले जाके कहीं टाइम मिल जाए, ये प्यार है, मोहब्बत है जनता का, आप लोगों का। समाज के पिछड़ी जात का नौजवान हूं, कई काम हमारे जिम्मे है। रात भर बिरहा गाता हूं। बिरहा हमारा कब दिमाग में आई जब घर से गाड़ी में बैठे बिरहा गावे, तो अब ना तो करी पहले बिरहा दिमाग में ना रहेला। भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का और भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दूसरी बार मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मैं जिस खानदान और जिस परिवार से आता हूं, मेरे खानदान में कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं था, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं था। इसी सलेमपुर के रेलवे स्टेशन से राजनीति की शुरुआत हुई थी और आज देश और दुनिया में किसी चौराहे पर खड़ा होकर के आप पूछेंगे, लोग सम्मान के साथ नाम लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कमाई है और यही सबसे बड़ी पूंजी है। अब इस बिरहा में कहीं राजनीति की बात नहीं होगी, लेकिन एक निवेदन कर रहा हूं, जो बेटा पैदा किया होगा नौजवानों, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, चाहे किसी विषय के आप विद्यार्थी रहे हो, बिरहा पहले का ही रहे कि लोग कहे कि बिरहा काने में अंगुरी डाल के गाँव सब बिरहा नहीं खे। अब बिरहा चल गई उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से सऊदी, सऊदी से दुबई, दुबई से फिजी, फिजी से बैंकॉक, बैंकॉक से स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड से अमेरिका। जहां भोजपुरी भाषित लोग बा वही बिरहा बा। लोग बजा के हमन का यूट्यूब पर सुना था। रोज महीना में 3-4 बिरहा हमार नया चली आवेला। बिरहा बाजार यूट्यूब चैनल पर हमार बिरहा सुने कोई के सर्च करके सुनो सबे नई नई बिरहा। एक बिरहा सुनी सबे जे बेटा पैदा कैले हुई में। अब मिजाज रहा दूसर बिरहा गौले का, लेकिन टाइम हो गई बहुत ज्यादा, 12 बजे वाला बा, 11:15 हो गई। 45 मिनट से हम खड़ा बानी, पाँव भारी हो जाई, खड़ा रहो तो आके बैठ जाई हमारे मंचे पर, अगर बैठे को के आई नहीं तो बस सुनत रही वही जैसे यानी कुर्सी बा आ जाई बैठ जाई। एक बिरहा जे बेटा पैदा कैले होई या चाहे जे केहू का बेटा होई, हम निवेदन कर दनी बिरहा के सुनिए लोग। बिरहा इस समय टेक्निकल हो गया, कलेजा फटेगा आपको। और बिरहा के अंत में मैं बहुत बड़ी बात आपके बीच में रखूंगा। हो सकता है मैं 15-20 मिनट कह रहा हूं, हो सकता है 2-4-10 मिनट बढ़ जाए, एकर कोनो गारंटी नहीं खे। प्रयास करब कम समय में गा दें, और जितना देर हमके सुनब उतने देर सुभद्रा के भी फिर आप लोग सुन ली। उसके बाद हमनों का आप लोगों से तब विदा लिहल जाई। सीधे बिना कुछ कहले हम बिरहा की तरफ लेके चलब। एक ऐसी घटना है जिस बिरहा को मैं यूट्यूब पे गा दिया था, और बिहार के 2 IPS अधिकारी और एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो बिहार के रहने वाले हैं मुझे फोन किए और कहे सोलंकी भाई इस बिरहा को मैं यूट्यूब पे सुना हूं, इस बिरहा को जनता के बीच में आप गाते हैं कि नहीं गाते? हमने कहा कि नहीं साहब नहीं गाता हूं। तो कहे इस बिरहा को जनता के बीच में आपको गाना चाहिए।
और तब से मैं गाना चालू कर दिया। अभी 5-7 महीने से गा रहा हूँ, हालांकि अब बिरहा नया गा रहा हूँ, लेकिन मूड मिजाज बन गया इसको गाने के लिए। सुनिएगा एक निवेदन आपसे। ए पहलवान अब सुना, उनके चुप करावा, अब सुना बिरहा हमार। ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर अंत तक सुन लेंगे तो पत्थर का कलेजा होगा वो भी फटेगा। हम रामायण गा दी, महाभारत गा दी, ऐसे कौनो मतलब नहीं खे। इतनी करी रामायण महाभारत का मामले दूसर हो गई बा। केहू कुछ बोल देता, जात पर, धर्म पर, वर्ग पर, समुदाय पर, केहू कुछ बोल देता, ओकरे पर मुकदमा हो जाता, केहू कुछ बोल देता, जेल चल जाता। कौन जरूरी भाई कुल लोहा ले हले का थाना पे तन घरी दुइये जात के खोजत ना, सिपाही पुलिस खाली दुइये बिरादर के। एगो ज्यादा ले तो पूछा तना से कौन बिरादर हवा, तो वही भीतर आओ। फिर गईला पूछा तना से कौन जाति हवा, अच्छा तू आओ भीतर। ढूक गईला खाली थाना में, तो थाना में से बाहर निकलने का 35,000 फीस बा। अन्ना देवो तो कौन चीज में चलान करिए, सब भगवान मालिक माना है कर। झूठा हूँ गांजा में, कट्टा में, फलाना में, ढेमाका में, जाए अब छोरा वही में 6 महीना। आई एक बिरहा करे जाके भारी आप लोगों के सीधे स्वर लेके चलो भूमिका के तरफ। आओ मास्टर। मेरा भूमिका ही तय कर देगा कि मेरा बिरहा है कैसा। मास्टर चार लाइन भूमिका पर गौर करिए, कवि ने बड़ी बात दिखा है क्या। सुख अमीरी नहीं, दुख गरीबी नहीं, साज कर स्वप्न को जीता इंसान है। उसके दिल से पूछो जिसका अरमान जला, जिसका अपना ही अपनाना संतान है। जिंदगी खिल के पतझड़ हुई इस कदर, मानो जीवन को जैसे नजर लग गई। क्या खता हो गई है, अरे सोलंकी गया, अपनी औलाद ही इस कदर हो गई। क्या खता हो गई ये सोलंकी गया, अपनी औलाद ही इस कदर हो गई। हाथ जोड़ रहा हूं और आपके पैरों पर गिर रहा हूं। मैं समझ लिया कि 10 लाख लोग बैठे हैं मेरे सामने। यूट्यूबर भाइयों, आपसे भी निवेदन करूंगा कि चटक मटक ओठलाली टिकुली सेनूर ढोड़ी फलाना ढेमाका रोज आप यूट्यूब पे डालते हैं, इसको सुनिएगा। व्यूवर बहुत तेजी से तो नहीं जाएंगे, लेकिन कंटिन्यू आएंगे जब तक आपके चैनल पर रहेगा तब तक। बिरहा में बड़ी खूबसूरत गजल है। कौन गजल है मास्टर? गजल बात नहीं सुनवा लोग। शीशा टूटे शीशा टूटे गुल मच जाए,
मच जाए। गुल, गुल उर्दू का शब्द है, शोर गुल, गुल माने आवाज। आगे दिल टूटे, अरे दिल टूटे, दिल टूटे आवाज न आए। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे बाज न आए। और सांप डसे तो, सांप डसे तो दोस्त बचाए। अरे सांप डसे तो, सांप डसे तो दोस्त बचाए। सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। अब बिरहा में आओ, कवि ने बड़ी अच्छी लाइन लिखा है। क्या? जिस माँ बाप को, अरे जिस माँ बाप को पुत्र सताए, आह से उसके, आह से उसके बच ना पाए। हम गावे का जाता नहीं, बिरहवा बा कैसन ठेठ भोजपुरी में समझा दे, करेजा के भीतर ढुकी, बस इत्मीनान बना के सुनी। हेलो कैसे मास्टर? सपना देखना दुनिया की सच्ची भाषा है, बताती दुनिया ही दुनिया की ये परिभाषा है। सीधे बिरहा पर आते हैं। बिरहा बा कहाँ को कैसन बा? बिहार प्रांत के जमुई की ये कहानी है, बिहार प्रांत के जमुई की ये कहानी है, जहां पर रमा शंकर पर गिरी गिरानी है। इकलौता बेटा प्रेम था सुजाता नारी से, इकलौता बेटा प्रेम था सुजाता नारी से, बीमार पत्नी रहती शुगर की बीमारी से। पालन परिवार का करता रिक्शा चला करके, पालन परिवार का करता रिक्शा चला करके, पढ़ाता बेटे को दिन रात वो करके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना, बाबा धाम में जो गई हुई वो जानत हुई। जब आप सुल्तानगंज से जल लेकर के बढ़ते हैं, बाबा धाम जल चढ़ाते हैं, बासुकीनाथ चढ़ाते हैं, और जब राजगीर के लिए जाते हैं तो रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है जमुई। जमुई के बगल में नवादा, नवादा के बगल में नालंदा, ये तमाम अगल बगल के जिले हैं।
वही जमुई से 13 किलोमीटर की दूर पर एक गांव, उस गांव में एक परिवार के मुखिया का नाम रमाशंकर, उसके पत्नी का नाम सुजाता, और रमाशंकर और सुजाता के बीच में भगवान ने एक बेटा दिया, जिस बेटे का नाम बड़े प्यार से दोनों ने रखा प्रेम। रमाशंकर का स्थिति ईबा की एको कट्ठा एको इंची खेती बाड़ी नहीं खे। दिन भर रिक्शा चलावा 13 किलोमीटर आगे जाके बाजारी में, आ साझी कयावा तो रिक्शवा की हंडिलवा में एगो झोरा में पाव भर आलू, आधा किलो आटा, आधा किलो चाउर, 2 रुपया का गरम मसाला, 5 रुपया का नीमक, 2 रुपया का प्याज लेके आवा तो साझी का बने, आ सवेरे 2 रोटी बनावे तो चटनी रोटी लेके अब फिर रिक्शा लेके चलना कमाए। एक बेटा प्रेम ओके पढ़ावे लगला, गांव के प्राइमरी स्कूल से प्रेम प्राइमरी पास कैलस। पढ़ावत पढ़ावत रिक्शा चला के ओके मिडिल को पढ़ौनल, प्रेम 8 पास कैलस। गांव से ही प्रेम के पढ़ावत पढ़ावत हाई स्कूल पास करौलन, इंटरमीडिएट पास किया, और प्रेम बैचलर ऑफ आर्ट भी पास कर गया, यानी बीएससी कंप्लीट कर लिया। पहले लइकन के ओजीफा से स्कॉलरशिप से फीस भरा जाओ, लगभग लइका से पढ़िला सा। हम कुछ कहिला तो लोग कहेला कि उल्टा बोलता, इतनी गरीब पिछड़ी जात के लइकन का स्कॉलरशिप ओजीफा सरकार बंद कर दिले बिया। पिछड़ी जात, अनुसूचित जनजात के मिलते नहीं खे। बीएससी पास कर लिया, बाप रिक्शा चलाए वाला रमाशंकर कहला कि ये बाबू और पढ़ब, देखा रिक्शा चलाए वाला बाप का मन का बात। प्रेम कहलस के बाबूजी हमके 2-4 महीना का टाइम दो, हम समझब बुझब कि आगे पढ़ब कि कोनो धंधा बिजनेस कोनो नौकरी पताई करब। 2-4 महीना का समय बीतल। एक दिन के बाद दुआरी पर जाड़ा का दिन बा, पुअरा पर बैठ के साग या रोटी खात रहलन। तो प्रेम आई लया के अपने बाबूजी के लगे बैठ गई, थरिया में से रोटिया तूर के खाए लगल। कहल से बाबूजी एगो बात कही, तो कहल कहू। डेरात डेरात कहलस के बाबूजी हम आईएएस बनल चाहतनी। अब आप जरा समझिए, रिक्शा चलाने वाले का बेटा, कौन बोला था पीछे हो उल्टा, तेन धले वो के 2 मिनट कलरिया है नहीं ले बध के 100 ग्राम ले के बाद औकाते भुला जाता। देखो भाई कौन हो, 2 मिनट में भी ठीक हो जाएंगे, बुझाते नहीं कि अंदाजे नहीं कि मिले तिनके। रिक्शा चलाने वाला वो बाप भौर अखबारी धैलस अपने बेटा के, कहलो से बाबू तू आईएएस बनब। तो गंवार बाप रिक्शा चलाए वाला बिना पढ़ल लिखल, तो कहलस कि ए भैया ई पढ़ैया तो के कहा करे पड़ी। तो लइकवा कहलस कि बाबूजी पटना जाए पड़ी आईएएस का तैयारी करे खातिर। अब जो ही कहलस कि पटना जाए पड़ी, तो रिक्शा चलाए वाला बाप कहलस कि ए बाबू तू पटना जा या तू पढ़, हमके अपना के बेचक पड़ी तो बेच ले, आ तब्बो तो के पढ़ाई। सवेर का टाइम बा भैया, 2-4-10 दिन का समय बीतल। वो लड़का ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में अपना एडमिशन करा लिया। अब 5 दिन के बाद अपने बाप से कहलस कि बाबूजी हम बिहने जाई, बस मिलेला बस पकड़ ली पटना चल जाई। वो रिक्शा चलाने वाला बाप कहा कि नहीं बेटा तू न बस से जाएगा न ट्रेन से जाएगा। कैसे जाई? तो मैं अपने बेटे को आईएएस बनाने के लिए अपने साधन अपने सवारी रिक्शा से लेकर के जाऊंगा। सवेर का टाइम बाप बैठौलस अपने बेटा के रिक्शा चलाए वाला बाप। दिन भर चलल, रात भर चलल, दिन भर चलल, सांझी को लेके गई पटना पहुंचौलस। ऑनलाइन ही पीजी ले लिया था। पीजी का मतलब समझ रहे हैं? देहात के लोग ना बुझी, पीजी कहेंगे तो आप जनरल रूप से समझ जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं साहब। पीजी होता है पेइंग गेस्ट। बाहर में जो लड़के पढ़ते हैं वहां कुछ लोग कमरा अपना बनाए रहते हैं, उसमें एक कमरा मिल जाता है, एक कमरे में 2-3 लोग रहते हैं, 2-3 बेड रहता है, भोजन भी मिलता है, एक वॉशिंग मशीन रहता है, उसी में सब लोग मिला के कपड़ा फीसते हैं। रात को बेटा रुका, सवेर भइल तो बुढ़ऊ कहलक ए बेटा अब हमके जाए द कमाई तबे न तू पढ़ब। बाबूजी रिक्शा पर बैठल, जो पैडिल मार के आगे बढ़े जाता ना, लइकवा पैर छू के प्रणाम कैलस। तो ले बिरहा को पहली तरज लाग गई। कौन तरज? हमार सर
आई सुनब सब कोनो जरूरी नहीं है कि फुहरे पातर गाना गावे ले तो सुपर हिट होई। बिहार के दूगो बहिन हेमा पांडे या करीना पांडे नीमन गीत गा के सुपर हिट हो गई इतनी गरीब मार्केट में। नीमन गीत ये हमार माई बहन गावेला लोग शादी ब्याह के अवसर पर बारात दुआरे पर आइल रही तो माई का की गई हंस का गई हंस मिलावा तनी गणना ए हो हरियर को मिलावा तनी गणना ए पाले बाबा मिलावा तनी गणना। एक लाइन और मौगी लहैया सौ में का लहवली सो अरे अगुआ का दीदी अरे अगुआ का दीदी हाई घर घुमानी अगुआ का दीदी हाई घर घुमानी हाई घर घुमानी हाई घर घुमानी हाई घर घुमानी अगुआ का दीदी हाई घर घुमानी खोजेली मोट बेलाना अरे खोजेली मोट बेलाना ए पाले बाबा मिलावा तनी गणना ए पाले बुढ़ऊ रिक्शवा पे बैठला घरे जाए खातिर अपने लइकवा के छोड़ के तौले उनका फोन को घंटी बाज गई। फोनवा धैले कहा रहला पहले पुरनियमन के देखो तो सब हमारे काका चाचा बुढ़ऊ जब कमीज पहले लो आई भीतरा एगो थैली रहे में कमीजिया के भीतरा नोकिया का 1100 सेट सतेंद्र भाई बड़ा थेथर सेट रहे जब वो आई रहे तो गिर जाओ तो खोल रहिया अलगे बैटरी अलगे सिम अलगे अब बिटोर के में डाल के लगा के दाबल तो फिर चालू हो जाओ बात होके लगे। इतनी घड़ी जितना महंगा मोबाइल में गिर जाई तो उतने ढेर रुपया के चालू करौले में लगी। फोनवा उठौना तो देखल फोनवा के कर रहे उनके पत्नी सुजाता को फोन उठौना कहला हेलो ता ये लइकवा के माई यानी इनका पत्नी कहली कि रुआ चल देनी या तो हाँ तो चल देनी तो बाबू बा का तो बाबा सब निकले वाला बानी आता तनी बात कराई है। सुनिए सेंटिमेंटल बात पढ़े लिखे लोग हैं पारिवारिक लोग हैं आप लोग सबने बेटा पैदा किया है जरा समझिएगा। फोनवा दिया अपने बेटा के कहला तोर माई फोन कैले दिया फोनवा काने ले जो लगलो सुलैकवा तो गांव का रहे वाली अनपढ़ मेहरारू कहलस कि ए बेटा ताके एगो मंत्र बताओ तनी एक याद कर लेबो ना तो तू सफल हो जाइबा। लइकवा कहलस बोल माई तो कहलस कि अगर तू दिमाग में ही डाल के पढ़बो कि हम रिक्शा चलाए वाला का बेटा है तो जिंदगी में कबो आईएएस ना बन पैबा और दिमाग में ही डाल के पढ़बो कि हम के आईएएस बने के बाद तो दुनिया का कोनो ताकत तो के आईएएस बनने से रोक ना पाई। माई अपने लइकवा के समझावत या का समझौलस पढ़ो हो मोरे बबुआ पढ़ो हो मोरे बबुआ तू के पढ़ाई पढ़ो हो मोरे बबुआ। अरे करब उपवास भले आधा पेट खाई करब उपवास भले आधा पेट खाई पढ़ो हो मोरे बबुआ तू के पढ़ाई पढ़ो हो मोरे बबुआ। माँ कही बेटा दिल दिमाग लगा करके पढ़ना जो जरूरत होगी हमसे तुम मांग लेना ये मत समझना कि हम रिक्शा चलाने वाले के बेटे हैं। बाप को फोन दिया और बाप फोन लेकर के घर चला आया। अब एहर सुनल जाओ
ई रमा शंकर रिक्शा चला के लइकवा महीना 2 महीना पर जवन 1000-2000 मांगे होके भेजत रहा। पहलवा रिक्शा 4 घंटा चलाओ, लइका के पढ़ाओ के बाद अब 2 घंटा बढ़ा दिया, 6 घंटा कर दिया। समय बीते लागल। 1 साल कोचिंग करने के बाद आईएएस बनने की पहली परीक्षा में बैठा। कौन? वह रिक्शा चलाने वाले का बेटा जिसका नाम प्रेम बताया गया। आईएएस बनने की पहली परीक्षा क्या है? हम विराह में केवल एक आधे ढोंढी चोली गोरकी पतर की लिपस्टिक उठला ली, ये विराह नहीं है साहब। सुनिए ये विराह जो मैं गा रहा हूं। आईएएस बनने की पहली परीक्षा क्या है? यहाँ नौजवान बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। प्री जिसे कहते हैं प्री। प्री को हिंदी में, प्री को अंग्रेजी में कहते हैं प्रीलिम्स, और हिंदी में उसको कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा। अगर उसको पास कर लेंगे तो यह तय हो जाएगा कि आप आईएएस बनने की अगली परीक्षा में बैठने के लायक हैं कि बैठने के लायक नहीं हैं। विराह से ध्यान न भटके। जोनेगा मास्टर बने खातिर तो के पेट आ टेट पास कईल जरूरी बा। केहू को नौकरी मिले वाला नहीं के, लेकिन हर साल तार मजबूरी बा कि अगर परीक्षा देवे के बाद टेट करे के पड़ी या पेट करे के पड़ी। हम तो बधाई देना चाहते हैं बिहार में आदरणीय तेजस्वी यादव जी को। केवल 17 महीना डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला था और 17 महीना में 3 से 4 लाख लोगों को सरकारी मास्टर बनाया, नौकरी दिया। उसमें आधे लगभग आधे लोग उत्तर प्रदेश से बिहार में जाकर के मास्टर बन गए। तो जब मास्टरी का सर्टिफिकेट बटाते रहे अपनी के यहाँ, वो समैया अच्छा बटाते रहे। ये कहा भैया तो मंदिर बना था अयोध्या में, न्योता है, मंदिरों बन गई। हमहू राम का पुजारी हैं, हमहू भक्त हैं, हमहू सनातनी हैं, हमारा राम से खूब मोहब्बत बा, भगवान के महू मानी लातनी। एगो बात रउरा सबे जान ली, अयोध्या में जो राम जी का मंदिर बना है वहां 100 से ज्यादा सरकारी पुजारी रखे गए हैं तनख्वाह पे, सरकारी तनख्वाह पे। जगह सरकारी नौकरी फौज को होला, मास्टर को होला, वहीं सरकारी नौकरी पर सरकारी तनख्वाह पे जब पुजारी रखल गई वालो 500 पुजारी रख दिया जाए सरकारी तनख्वाह पे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ललटेम जरा के खोज ले तो 100 गो पुजारी में न एगो अहिर मिली, न एगो गोड़ मिली, न एगो धोबी मिली, न एगो नुनिया मिली, न एगो भौर मिली, न एगो चमार मिली, न एगो तेली मिली, न एगो मदेशिया मिली, न एगो बनिया मिली। सब एक के बिरादरी को, खाली वही लोग कहवा राम जी हमनी का ना हवा, वह खाली पुजारी रही लोग। सवाल यहीं आकर के खड़ा होता है साहब। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, मेरे बात को आप समझिएगा। अब बात हमारे कहां पहुंचल रही है बिरहा को? प्री परीक्षा। प्री परीक्षा में बैठा और प्री परीक्षा को पास कर लिया। बाबूजी के लगे फोन कैले के बाबूजी हम आईएएस बने वाली पहला परीक्षा पास कर लिया। बाप बड़ा खुश भइल रिक्शा चलाए वाला कि हमार लड़का आईएएस बने वाला पहला परीक्षा पास कर ले बा। समय बीतल। भारत में 2 तरह की परीक्षाएं हैं, एक यूपीएससी, एक यूपीपीसीएस। यानी बीपीएससी बिहार में जाएंगे तो बीपीएससी हो जाएगा, यूपी में जाएंगे तो यूपीएससी होगा। यूपीएससी पास करेंगे तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप भारत के किसी भी प्रदेश में नौकरी कर सकते हैं। यूपीपीसीएस पास करेंगे तो केवल उत्तर प्रदेश में ही आप नौकरी करेंगे। ये टेक्निकल बात है, इसको आप समझिए। यूपीएससी का पेपर दिया और यूपीएससी का पेपर देने के बाद 8 महीने का समय बीता, उसका आज रिजल्ट आउट होना है आज। और जब रिजल्ट आउट होना है शाम को 7 बजे उसका रिजल्ट आएगा। 5 बजे खाना वाना बना के ओकरे कैंपस का जितना लड़का रहना सब 22 लड़के पेपर दिए थे उसके कैंपस के, 22 खाना वाना बना के अधो दिया से कहना से जब रिजल्टवा आ जाई ओकरी बाद खाई जाई। भोजन का बनौले रहना सा डीबीसी। तो लोग बोलो ये कौन भोजन है, नया ना हो जान तो डीबीसी बुझो तो लू देखो बुझो। तो हमसे भी राग आवल जला तो जागल बालू ठीक बा, कुछ बढ़िया बात सुने के मिल रही, कहीं कहे के हो जाई। डीबीसी भोजन माने जेकर लड़का इलाहाबाद पढ़त होई, दिल्ली पढ़त होई, हॉस्टल में वो से पूछबा ऊ बताई। डीबीसी का मतलब दाल भात चोखा। आई जान तलू बने ला कौन है सुना है सुभद्रा, तू मेरा रुए हऊ, 1 गो बर्तन में 1 बेर दाल भात चोखा बना देबू
ना बनी तो हमारी और ताका हम बताई कोने को बनी। सुना है ने, एक गो बर्तन में एक बेर दाल भात चोखा, ये हॉस्टल में पढ़े वाला लड़का बना वाला सा। जानता लू कौन है? कुकर में दाल धो दिया सा, और वही में एगो छोट लोटा में आधा लोटा चाउर, आधा ओकरे ऊपर वाले 3 उंगली नाप के पानी के कपड़ा से बांध के बीच में उ धो दिया सा, और 4 गो आलू धो के वही दलिया के पनिया में डाल दिया सा, ढक्कन लगा के 2 सीटी लागल, दलियो हो गई, भतवो हो गई, आलूयो पाक गई। निकाल के खाली में बस तेल मसाला डाल के दाल भात चोखा। ये पढ़े वाला लेकिन का फेवरेट डिश हो। खाना बना करके छोड़े हैं, शाम को 7 बजा काउंट डाउन चालू हुई, और जो 7 बजाते हैं रिजल्ट आया, ऑनलाइन चेक करते हैं तो उस 22 में सर 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 उस 22 में ना बोलिए प्लीज, ओ माय गॉड प्लीज डू नॉट स्पीक। रे भैया जाए बात धीरे से निकल लगे, दूसरे को मत लिया जा, काहे बिरहा बिगाड़ा तो ना हमारे धार पर चढ़ल बा। उस 22 लड़कों में 8 लड़के यूपीएससी का पेपर पास कर चुके थे, और संजोग से रिक्शा चलाने वाले का बेटा प्रेम भी पास कर गया था। रैंक कितना था इसका? पूरे इंडिया में 148वां रैंक था, टॉप रैंक था, समझ लीजिए। अब राती का 8 बजे कुल लड़के पकड़ के ओके टांग लेना सा कोरा में, गान बजान। स्कूल में पढ़े वाला लड़का जान तो लुगा वाला सा तो केपर बजावना सा, तसली उलाट के वही पर लगे सा ढोलक बजावे, तसली रही चाहे भगवना रही। हॉस्टल में बड़ा कुल काम होला। इलाहाबाद हॉस्टल में दे भैया के काट दिया लो, इथियो बनेला। हम रहने जाए चुनाव में, छात्र संघ के चुनाव में भैया चल ना तो ले कब्जे बना के मारा था, 2 मिनट में हो निकाल के, हमें सही थी, हमें सही थी, हमें बांध के तो मार दे। संगवा गरी मुन्ना भाई गल एक दिन वो फेंकल सही नहीं किया, मैं भड़ दे भड़कल तो ले उड़ के ढोई देना देखता नहीं था। हम कहलिए भैया ये कौन चुनाव होता है? ये इलाहाबाद का मामला है, छोड़िए। अब सवेर भाई रात भर जागल रहे, 8 बजे ले सुतल बा, 9 बजे जगल तो कहलस बाबूजी के बताई कि हम पास कर गइल बानी। और 9 बजे का कंडीशन ही बा कि ई बुढ़ऊ 2 गो सवारी लेके, गर्मी का महीना बा, और रिक्शा पर 2 गो सवारी लेके खींचत आगे जात हवन। तब तक फोन की घंटी बज गई, और फोन का घंटी बाजल, फोनवा निकलना, डेरा आ गई ना। जानता लगा है डेरा गई। जब लइकवा का फोन आवे तब लइकवा कहे कि बाबूजी 2000 भेजी है, बाबूजी 1000 भेजी है, बाबूजी 1500 भेजी है। अबे 3 दिन पहले 2000 भेजले रहना। इनका डर लगे लगल कि कहीं बाबू हमार फिर 2000 रुपया मत मांग दो, पैसा तो नहीं खे। अच्छा बाप है, फोन रिसीव किया, कहला हेलो, और से प्रेम कलश बाबूजी, तो कहला हाँ, खाली कहे बाबूजी, कहला आगो बोलबे कितना चाहिए? कहला चाहिए ना, हम आईएएस बन गई। जो कहला आईएएस बन गई तो ले फोन में छूट गई हाथे से। एक हाथे पकड़ ले वाला, एक हाथे बतियाओ तना, रिक्शा चलाओ तना, फोन छूट गई हाथे से। इतना तेज ब्रेक मारला कि दोनों सवरिया बैठल रही, सब टांगना के आगे पहिया की आगे हच ने मरला ब्रेक तो उलझ गेल, सब आगे आ गेल, सब ठेगुना उना फूट गई, लगल सगरिया में साले चूटिया कहीं का तोड़ दिए, पैर हमारा घुटना तोड़ दिए। अब उठ के कहला साहब नीचे उतरना, जमीनिया को मुड़िया पटक के ऊपर तकला, कहो भगवान रिक्शो चलाओ वाला के बेटा आईएएस हो जाई का। खुश हमन, बड़ा मन के तसल्ली बा। दुआरी पर ओही जैसे लौट गई, 90-20 रुपया कमैले रहला। घरवा आइला तो ले बुढ़िया देखलस, कह दिया कहो प्रेम को बाबूजी आज तबीयत ठीक नहीं खे का, 1 रुपया कमाई ना भइल का। कहला कि देख आज तो इतना बड़हन कमाई भइल बा कि जिंदगी में वैसन कबू कमाइए ना होई। का भइल? तले पकड़ला बाहर रखवारी अपनी मेहरारू के, कहला लइका आईएएस हो गई। दुआरी में धइले वाला बुढ़िया कहला थके लाज नहीं लागत, पकड़ने वाला केहू देखी तो का कही। छोड़ाई के घर के अंदर गइलन, बिरहा का तरज बदल गइल। कौन तरज हमासत? मेहरारू जब अगर आली सा तू कबो अगर आलू कि ना केहू पर
मुंह से ऐठले वाला ये महाराणा प्रताप के लिए था। देखा था लगा एवं मेरा रू कह दिया अपना मर से का कहलस निकला गेला ये राजा निकला गेला ये सैया निकला गेला हंस के जो बोलेला अरे हंस के जो बोलेला अरे समरिया नु बड़ा नीक लागेला हाय हंस के जो बोलेला समरिया नु बड़ा नीक लागेला अरे पास कैले ना हो बेटा पास कैले ना हो बेटा पास कैले ना है बन गईले बेटा अभी करिया ना हो पीरी पास कैले ना है बन गईले बेटा अभी अरे लिस्ट हुई जारी जान रहल किलिया अरे इंटरव्यू दिहले पा मन भइल हरिया बनी कैले ना हो बेटा बनी कैले ना हो बेटा बनी कैले ना है बनी कैले बेटा अभी करिया ना हो तेरी पास कैले ना है बनी कैले बेटा अभी करिया ना हो समझिए लड़का आईएएस हो गया। आईएएस बनने की अंतिम परीक्षा क्या होती है? इंटरव्यू। और इंटरव्यू में लिखना नहीं होता है। आप जानते होंगे आईएएस बनने की जो अंतिम परीक्षा होती है, आप सामने बैठे रहेंगे, 5 लोग आपके सामने रहेंगे, मौखिक सवाल पूछेंगे, आप उसका मौखिक उत्तर देंगे। अगर उसमें पास हो गए तो आप समझिए कि आप आईएएस बन गए। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, संघर्ष हमेशा अभाव में होता है, अभाव में। और वो लड़का अपने माँ के वचन को हमेशा याद रखा था, इंटरव्यू भी पास कर गया, यूं कहिए तो वो आईएएस हो गया। समय बीतल 1 साल, लड़का आईएएस हो गई बा। अब जौने दुआरी पर कबो साइकिल ना आवे भैया, वो दुआरी पर फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, टाटा सुमो, बोलेरो, तमाम तरह का गाड़ी आवत अली सा। काहे खाती है? तो बियाह करे खाती। बुढ़ऊ कहा कि देखा भैया, हम गवार आदमी, लड़का आईएएस हो गई, हम ई बियाह ना तय कर पाई, हमारे बाबूए जहाँ कह दे वही जा हम समधी बन के चल जाई, बारात लेके हम बियाह कर दे, हमारे तने काम बा बस। समय बीतल और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। अब आइए भी रहा सीरियस हो गया। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बन गई और सरकार बनने के बाद भारत में प्रदेश स्तरीय आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। जैसे आपके वहां भी डीएम आता होगा तो कभी कभी कोई तमिलनाडु का आ जाता होगा, कभी कभी कोई झारखंड का, कोई केरला का आ जाता होगा। तो 27 आईएएस अधिकारियों का स्टेट स्तरीय तबादला हुआ, जिसमें 5 आईएएस अधिकारी बिहार से, 5 आईएएस अधिकारी बिहार से हरियाणा गए। उस 5 में एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा ये प्रेम भी था। पहली ज्वाइनिंग किसी की कलेक्टर के रूप में नहीं होती है, पहली ज्वाइनिंग नहीं होती है, लेकिन जो टॉपर होते हैं उनको पहले मिल भी जाता है। तो 5 में 4 को तो जिला नहीं मिला, संबंधित कार्यालय से रखा गया, लेकिन प्रेम को हरियाणा के
अंदर एक जिला है जिस जिला का नाम है जिंद। हरियाणा के जिंद जिला का जिला अधिकारी बना करके भेज दिया गया। प्रेम कलेक्टर हो गया हरियाणा के जिंद जिले का। हर महीनवा घोरे बाबूजी के 10,000 20,000 25,000 भेजे रुपया। अब ये लोग के लगे कौन कमी बा। एक बात बताई, आदमी दुख में रहेला ना तो कितनो घी बादाम खाई ओकरी चेहरा पर लागी नहीं। अगर परिवार सुखी बा, मन में संतुष्टि बा ना, तो नून रोटी खाई ना तो ओकरी चेहरा पर लाइट बढ़त जाई। अब देखो कौन इतनी गरी रोज बिरहा गाओ तो चमकता तोहरो चेहरा। 5 दिन बिरहा ना हो तो तोहरो मुंह झुरा जाई। भाई सबका बात भाई, रोजी रोटी है। अब चेहरे पे मुस्कान है। 10 अगर 20,000 भेजे तो 5,000 में काम चल जाओ। 2 परानी अरे दाल रोटी या जो खाए के खाओ लो, 10-15,000 बच जाओ। समय उसको धीरे धीरे 8 महीना हो गया कलेक्टरी संभाले, यानी जिले का डीएम बनकर के जिंद में 8 महीना जब तक बीता, तब तक बिरहा सुनने वाले प्रेमी सज्जनों बिरहा को सुनिएगा। उस प्रेम के पास एक लड़की गई जिस लड़की का नाम था प्रीति महतो। बिहार में एक बिरादरी है महतो, बैकवर्ड क्लास में आती है। अब अपने वहां महतो को क्या बोलते हैं शायद मैं नहीं जानता, लेकिन प्रीति महतो ये कौन है? ये इसकी बैचलर थी, क्लासमेट थी। ये भी आईएएस का परीक्षा पास की थी, लेकिन रैंक इसका बहुत ज्यादा था, इसलिए अभी इसको चार्ज नहीं मिला था। और वो गई तो 6-7 महीना 8 महीना प्रेम के पास रह गई। और 9वें-10वें महीना जाते जाते जिस जिले का ये कप्तान था, जिस कलेक्टरी का मालिक था, उसी कलेक्टरी में प्रेम ने इस प्रीति से कोर्ट मैरिज शादी कर लिया। घरे न माई का पता न बाबूजी का पता। ठीक बा, आईएएस से शादी कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन 4-5 महीना बीतत बीतत ई भइल कि जवन 10-20,000 25,000 हर महीना बाबूजी के भेजे, रुपया भेजल का बंद कर दिहलस। अच्छा यहू जाले का नहीं मत रही। जवन बेटा रोज अपने बाप से दिन भर में 2 बेर बतियावे, अब हफ्ता दिन 10-10 दिन पर फोन गई चालू हो गई। समय और आगे बढ़ल तो अंजाम का निकलल बिरहा का तीसरी तरज है। कौन तरज है मास्टर? बड़ा वायरल गाना भइल है सुभद्रा। ई गाना कब वायरल भइल? पहले जे गौले होके हमन कभी गंगा चैनल में जब गए जा टेलीविजन पर बिरहा मुकाबला होते रहे, देखले होगा लोग हमके। पूरे इंडिया से 16 कलाकार केवल चुन के गए थे, 8 पुरुष 8 महिला, जिसमें मैं भी था। हर राउंड को जीतते हुए लोक सम्राट बिरहा के बाहुबली का ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप का मैं विजेता हुआ था सन 2019 में। बिग गंगा टेलीविजन पर आप लोगों ने देखा था, 5 महीना लगातार टीवी पर चला था। वही जा इलाहाबाद का रहे वाली गायिका एगो अमन के साथ गई सोना सुहानी, वही जा सही गाना लाइट में आ गई। जय हो जनरेटर वाला भाई, बिरहा दिमाग पर रखले रहो सबे आप लोग। ई तरज बा इलाहाबादी तरज है। एक इलाहाबाद का कलाकार राम कैलाश दत्ता गावन का गावन। अरे का जान देई, अरे का जान देई शहर वाली कजरा, का जान देई। एक जब हैदर अली साहब गावन तय के तनी सब बड़ा लचकाई के गावन का गावन। आन के बलमुआ के पूरी मिठाई,
एक लाइन लालजी लहरी साहब गाने के कैसे आन के बलमुआ कैसे जई सुतावई आन के बलमुआ कैसे जई सुतावई अपना बलम के बिछाई डाली गोनरा का जाने देई अरे का जाने देई शहर वाली का जाना का जाने देई ए भैया बिरहा बड़ा सीरियस हो गई तनी सुनिया लोग डीएम हो गई लोग करे लगवा एगो लड़की गई लो से बियाह कली हलस एहू जाले गनीमत बा लेकिन जब समैया बीतल त आगे का भइल साहब भूल गई ले बेटा अरे भूल गई ले बेटा माई बाबू का दुखावा भूल गई ले बेटा समझे में हरिया के सबसे बड़ा सुखावा समझे में हरिया के सबसे बड़ा सुखावा भूल गई ले बेटा अरे भूल गई ले बेटा माई बाबू का दुखावा भूल गई ले बेटा अब जरा समझिए साहब बिरहा अंतिम दौर में है और बिरहा की मेन गठरी खुलने जा रही है साहब मित्रों नौजवानों सुनना 8 महीना 9 महीना 1 साल बीत गया यह प्रेम अपने बाप को 1 रुपया तक नहीं भेजा यहाँ तक कि अपने माँ और बाप से बात तक नहीं किया पहला माँ का धोइल रुपया जौन रहे वही का दाल रोटी चलावत चलावत कौनोगा वो खत्म हो गई अब अच्छा आपन इज्जत लोग कैसे दूसरे से कही कौन कहो कि हमारे लड़का डीएम हो हमसे बातिए नहीं करत फोनवे नहीं करत एमे अपने बुराई बा एक दिन के बाद बड़ा मायूस होके दोनों माइया बाप को प्रेम को बैठे ललन झरझर झरझर रोत होन बिरहा के टेरी में कैसे मास्टर बिरहा में कभी नहीं लिखा आज के समाज को देख करके आज के यूथ आज के नौजवानों को देख करके आज के पीढ़ी को देख करके बिरहा के टेरी में कभी नहीं लाइन लिखा माई बाप से प्यारी हो गई जनाना जमाना कितना नीचे गिर गया एक दिन के बाद है तो नहीं सुनल जावे साहब एक दिन के बाद बुढ़िया का तबीयत खराब हो गई राती का 8 बजे तबीयत खराब का भइल बीपी हाई शुगर हाई बुखार 103 आ ए बुढ़ऊ के लगे 1 रुपया है नहीं के राती के जगह वहाँ माता जी की छोटी बिटिया श्रीमती मीना यादव बरहज सभासद